भाई साहब। अरे सरस्वती बहन, आप आइए बैठिए। नहीं भाई साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही है। भाई साहब, बरसों पहले जो बीज जमीन की कोख में बोया जाता है, बरसों बाद वो फल देता है। अगर जहर बोया जाता है तो जहर ही काटना पड़ता है। भाई साहब, मैं परेशान हूं कि आपकी और वीर प्रताप की दुश्मनी एक नया रूप इख्तियार कर चुकी है। सोचती नहीं बल्कि डरती हूं, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के बोए हुए जहर को हमारे बच्चे काटे। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं वीर प्रताप से मुकाबला नहीं करूं, सनशाइन को छोड़ दूं? यकीन मानिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। नहीं भाई साहब, आप मेरी खातिर बिजनेस में नुकसान उठाए, ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप विक्की को समझाएं और मैं वीर प्रताप को समझाऊंगी। आप दोनों अच्छे माहौल में बैठकर सारी बातों का खुलासा करें, बस यही चाहती हूँ मैं। डैड, संजय श्रीवास्तव का फोन है। हेलो बुआ। जीते रहो बेटा। हाँ हेलो संजय, तो मुझे बाद में फोन करना, मैं फिलहाल एक मीटिंग में हूँ। सरस्वती बहन, पहले आप वीर प्रताप को समझाइए। अगर वो समझने के मूड में है तो आप मुझको इत्ला कर दीजिए। आप जब कहेंगे मैं आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। क्या समझाने की बात हो रही है डैड? वीर प्रताप सचदेवा से अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विकी बेटे, वीर प्रताप और तुम्हारे डैडी एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे। आज उनमें गलतफहमी है, दुश्मनी है। वो अगर दूर होती है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है बुआ, बहुत बुराई है। वो आपके सगे भाई होकर भी आपको नकार चुके हैं, और मेरे डैडी जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपकी जज्बाती बातों में आकर आपके सामने सर झुकाए खड़े हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डैडी, आप वीर प्रताप सचदेवा के घर नहीं जाएंगे। उससे कहिए कि वो यहां आए। सुनो विकी। भाई साहब, विकी बेटे, ज्ञानचंद भाई साहब अगर हमारे घर में आते हैं तो वो मेरी खातिर, वीर प्रताप की खातिर नहीं। वो बात और है कि वीर प्रताप मेरा सगा भाई होकर मेरा उतना ख्याल नहीं करता जितना भाई साहब करते हैं। इनसे पूछो, इनको अनजाने में भी कभी ख्याल आया है कि मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ, सिर्फ मुंह बली बहन हूँ? पूछो। विकी, तुम अंदर जाओ। लेकिन डैड। मैंने कहा तुम अंदर जाओ। डैड, आप इनसे कोई ऐसा प्रॉमिस मत कीजिएगा जिससे मेरा ईगो हर्ट हो जाए। आप अंदर जाइए। आई एम सॉरी सरस्वती बहन। कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे चलती। नहीं दीदी, झूठा है वो, झूठा है डोगरा। वो इस इंतजार में है कि कब मैं बर्बाद हूं और मेरी बर्बादी पर कब जश्न मनाए वो। नहीं वीर प्रताप, ऐसा नहीं है। तुम्हारे और भाई साहब में यही बुनियादी फर्क है। वो सब कुछ सुनने के बाद अपना ओपिनियन देते हैं और तुम बिना सुने आग बबूला हो जाते हो। तुम कौन, मैं खामखा? इसलिए कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। जितने गहरे मेरे उसके साथ ताल्लुकात हैं, आपके नहीं है। आप एक जज्बाती औरत हैं। कोई भी शख्स आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। मैं जज्बाती जरूर हूँ मगर बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छे बुरे में तमीज कर सकती हूँ और ये भी जानती हूँ कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। ज्ञानचंद भाई साहब अगर मुझे अपनी बहन मानते हैं तो वो दिल से मानते हैं वीर प्रताप। वाह, यही तो बेवकूफी करती हैं। दिल से। अरे जिस आदमी के पास दिल ही नहीं है वो किसी को दिल से क्या मानेगा? पत्थर है। He's a businessman। बिजनेस के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी के आगे भी झुक सकता है, किसी से नाता तोड़ लेगा और किसी से जोड़ भी लेगा। बहुत अफसोस है, एक तरफ तुम दावा करते हो कि तुम भाई साहब को समझते हो और दूसरी तरफ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हो।
वीर प्रताप, सच बात यह है कि तुम भाई साहब के साथ सुलह करना ही नहीं चाहते। एक बात कहूं वीर प्रताप, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस खूनी खेल का क्या अंजाम होगा ये तो ईश्वर भी नहीं जानता। संभल जाओ वीर प्रताप, अब भी वक्त है। डोगरा, डोगरा, बोलो वीर प्रताप, क्या बात है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? जब तुमसे कुछ नहीं बन सका तो औरतों का सहारा लेना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो वीर प्रताप। वो औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। इत्तेफाक से वो तुम्हारी बहन भी है, और तुम्हें पता है मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूं। इज्जत? झूठ बोलते हो, सरासर झूठ। तुम इज्जत नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करते हो। वीर प्रताप, हाँ हाँ, जब तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काने लग गए। ये कहकर ये साबित करने की कोशिश की तुमने कि तुम्हारा सगा भाई जानवर है, शैतान है, हैवान है। मैं कोशिश नहीं करता हूं वीर प्रताप। तुम कितने गिरे हुए हो, कितने जलील हो, ये तुम्हारी बहन भी बड़ी अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि वो हमेशा तुमसे परेशान होकर मेरे पास आती है। बस बस डोगरा, आज के बाद न तुम उधर आओगे और ना मेरी बहन तुमसे मिलने आएगी। और अगर मैंने तुम्हें अपने घर के आसपास भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्या? हाँ दीदी, हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वीर प्रताप, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं आपको एक धोखेबाज और अपॉर्चुनिस्ट आदमी से बचने की एडवाइस दे रहा हूं। इसके बावजूद अगर आप उससे कोई रिश्ता रखना चाहती हैं तो मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। वीर प्रताप, तुम मेरे सगे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे ज्ञानचंद भाई साहब को ही छोड़ना होगा। उसके बावजूद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। जो जी में आया आपके वो समझ लीजिए। आप क्या चाहती है? मैं वीर प्रताप से मुकाबला नहीं करूं, सनशाइन को छोड़ दूं? वीर प्रताप सचदेवा से अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आप उससे कोई रिश्ता रखना चाहती हैं तो मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। नाता तोड़ना होगा। बुआ, 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 बुआ! रूबी, बुआ, रूबी, रूबी, तुम और इंडिया में तुम रो रही हो? रूबी, तुम रो क्यों रही हो? रूबी, रूबी, तुम रो क्यों रही हो? रूबी, तुम रो क्यों रही हो? ओ मेरी बच्ची, बुआ! क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? रूबी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बता रूबी? चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। रूबी, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जा। I won't stay here. I must go back to India. मैं वापस आना चाहती हूँ। ये लो बेटे, कॉफी पी लो। अब कैसा लग रहा है?
रूबी, तुम अमेरिका से अचानक वापस क्यों चली आई? बोल ना बेटी। देखो रूबी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। जब तुम छोटी सी इतनी सी थी ना, मुझे बुआ माँ पुकारती थी। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बोल बेटा, बोल, क्या बात है? बुआ पहले प्रॉमिस करो कि डैडी और भैया को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बुआ मैं अमेरिका की माफिया से बचकर यहाँ आई हूँ। अमेरिका की माफिया? तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? मैं उनसे ड्रग्स लेती थी बुआ, क्या? ड्रग्स? और जब उस ड्रग्स के पैसे नहीं दे पाई, मैं दे भी नहीं सकती थी बुआ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए मैंने ड्रग पेडलर से किराया चुकाने के लिए उधार ले लिए। रूबी, तुम? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था बुआ। या तो मैं अपार्टमेंट छोड़ के दर दर भटकती, या फिर डैडी की डांट खाती। डैडी की डांट खाना ज्यादा बेहतर होता। हाँ, बुआ तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे खानदान पर क्या गुजरेगी? रूबी, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? बुआ, आई एम सॉरी। मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ बुआ। मैं ड्रग्स नहीं छोड़ सकती बुआ, मैं ड्रग्स नहीं छोड़ सकती। ओ मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वो ऊपर वाला है ना, ईश्वर, सब ठीक कर देगा। लगता है वीर प्रताप आ गया। अब क्या होगा बुआ? कुछ नहीं होगा, तुम ऊपर जाकर सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ जाओ मेरी बच्ची। लगता है मुझे वीर प्रताप को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रूबी? तुम इतनी गिर चुकी हो कि तुम्हें कोई मान मर्यादा नहीं रही। जो काम हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया वो तुम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? डैडी, मत लो मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से, मत लो, दूर हो जा। डैडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी डैडी। आहा, हमारी बेटी आ गई। बेटा कम से कम हमें फोन तो क्या होता, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आते। क्या कोई बात नहीं, कहो कैसा लगा अमेरिका? हाँ, तुम्हारे माथे पे इतना पसीना, इतने गुमसुम से क्यों, क्या बात है? बेटे, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उड़ता उड़ता सुना है कि अमेरिका में तुम किसी माफिया के साथ तुम्हारा संबंध है। कहो बेटी ये झूठ है। हाँ प्लीज टेल मी दिस इज लाई। नहीं डैडी, ये सच है। हाँ? डैडी प्लीज, डैडी डैडी डैडी।
वीर प्रताप, आ जाओ, नाश्ता कर लो। नहीं दीदी, मेरा मूड नहीं है, मुझे दूध यहीं दे दीजिए। नहीं वीर प्रताप, दूध यहीं आकर पी लो। कहा ना आपसे, मुझे दूध यहीं दे दीजिए। क्या हो गया है तुम्हें वीर प्रताप? तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उनके लिए तुमसे लड़ती हूँ, तो क्या बुरा करती हूँ? और तुमने मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है, जो इस तरह से उखड़ी उखड़ी बातें करते हो। तो कैसी बातें करूं? कैसी बातें करूं आपके साथ दीदी? आप क्यों डोगरा को इतनी सपोर्ट करती हैं? क्यों इस नालायक औलाद को सीने से लगाकर रखती हैं? घर में क्यों घुसने दिया इसको? तो क्या करती? धक्के देकर इसे बाहर निकाल देती। हाँ, ऐसी औलादों को धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी औलादों से औलाद ना हो तो बेहतर है। वीर प्रताप, ये तुम्हारी बच्ची है, इसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर पछताओगे। पछता लूंगा मैं, चाहे इतने गम सहे, किसका भी सह लूंगा। नहीं सह सकते वीर प्रताप, नहीं सह सकते। दौलत का गम सहा जा सकता है, मगर औलाद का गम सीना छलनी कर देता है। मैं हमेशा रूबी के लिए तड़पती रही। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा वीर प्रताप, लंदन अमेरिका हमारी बच्चियों के लिए नहीं बने हुए, यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारी बच्चियों के लिए स्वर्ग है। मगर तुम ऊंची सोसाइटी के नशे में मदहोश रहे और तुम्हें यह भी पता नहीं लगा ऊंची सोसाइटी का जहरीला नाग हमारी बच्ची को निगल रहा है। आज तुम वीर प्रताप इसे दोष दे रहे हो। माफ करना वीर प्रताप, इसकी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम बस दीदी, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। हाँ हाँ, चला जाओ। सच नहीं सुन सकता, सच नहीं सुन सकता, ये बकवास करता है। बुआ, मैं क्या करूं बुआ? मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डैड, आओ बेटे, बैठो। ये मैंने सनशाइन इंडस्ट्रीज की पूरी फाइल तैयार कर दी है, इसे रखो। डैड, उस दिन जो कुछ आपने मेरे साथ किया, क्या वो सही था? हाँ बेटे, वो सही था। शायद तुम्हें मेरे और सरस्वती बहन के रिश्ते का अंदाजा नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन चुप रहकर तुमने मेरी इज्जत रखी। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आइंदा कभी मेरे और सरस्वती बहन के बीच में तुम बोलना नहीं। ओके डैड। और बेटे, सचदेवा का बेटा राज भी दिल्ली जा रहा है। उसकी तारीफ सिर्फ एक जुमले में कर सकते हैं कि वो सचदेवा का बेटा है। मगर एक बात याद रखना, सांप का जहर उसके फन में होता है और सचदेवा के वंश का जहर उसकी बातों में है। आई नो डैड, आई नो।